will Kim Jong-un not stop his aggression or will not Kim Jong-un stop his aggressions? ऑब्वियसली दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, जहां पे ये नॉट पार्ट कहां पे होना चाहिए। बेसिकली ये बहुत साधारण सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में कुछ डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को एस्टैब्लिश किया जाता है, जहां पे हम लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये नॉट सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए या फिर नॉट सब्जेक्ट के बाद में होना चाहिए, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जनरली सेंटेंस में हम लोग बहुत तरीके के सेंटेंस को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड सेंटेंस होता है, क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंस होता है, कमांड ड्रिवन सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो सकता है। अब देखिए, सेंटेंस स्टेटमेंट बेस्ड सेंटेंस को जनरली हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस को कभी कभी हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, जहां पे हाँ वाचक, जो कि हाँ वाचक होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ना वाचक होते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड नेगेटिव सेंटेंस में हम लोगों का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या है, हमेशा नेसेसरी नहीं होता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको और डिटेल तरीके से एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग कुछ करंट टॉपिक को रखने की कोशिश की है, ताकि टॉपिक इंटरेस्टिंग भी हो और आप लोगों का जो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा भी इंप्रूव हो सके। हाल ही में एक न्यूज आया कि नॉर्थ कोरिया ने एक और मिसाइल टेस्ट किए हैं, जो कि जापान में थोड़ा बहुत हलचल से पैदा किए हैं। ओब्वियसली ये सारे जो कारनामा करते हैं यूएस के अलायंस में जो रहता है उनको दिखाने के लिए, लेकिन नॉर्थ कोरिया का जो एग्रेशन है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस न्यू टाइप ऑफ मिसाइल में वो लोग सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किए हैं, जिसका रेंज लगभग बताया जा रहा है कि 1000 किलोमीटर, लेकिन 1000 किलोमीटर तक इसी उसको टेस्ट किया है। इसका रेंज जनरली 6000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। उस टॉपिक को थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है हम लोगों का नेगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसको हाईलाइट में रखते हुए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्लाइड प्रेजेंटेशन किया गया है आप लोगों की सुविधा के लिए। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा नेसेसरी नहीं होता है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता है, मतलब एक वर्ब का एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस वर्ब को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, जनरली उस वर्ब को हम लोग बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हमेशा नेसेसरी नहीं होता है, ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक मिसाइल का यहाँ पे पिक्चर है, जो कि नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में टेस्ट किया है जापान को डराने के लिए। और यूएस का जो अलायंस है, हाल ही में यूएस एंड जापान का थोड़ा रिलेशन जो है वो थोड़ा सा सुधार हुआ है, तो उसी के लेके नॉर्थ कोरिया चिंतित है। और नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट के जरिए यूएस को चेतावनी दे रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया टेस्ट अ न्यू टाइप ऑफ मिसाइल। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया क्या है, देखिए अंडरलाइन किया गया है, ये मेरा सब्जेक्ट है। टेस्ट यहाँ पे क्या है, मेरा वर्ब है। एंड मिसाइल, अब वर्ब को तुम जब क्वेश्चन करोगे कि क्या टेस्ट किए, अगर कुछ रिप्लाई आए अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंटेंस, इफ देयर इज एनी रिप्लाई, देन अगर उस क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिनोट होता है। अगर आंसर नहीं मिलता है तो हम लोग मान लेते हैं कि उस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, मिसाइल है। तो नॉर्थ कोरिया टेस्ट अ न्यू टाइप ऑफ मिसाइल, ये जनरली क्या है, टेंस है मेरा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है उसके साथ एस और ईएस ऐड किया हम लोग, ये जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही दिखा जाता है। तो टेंस का जो डिटेल स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए मेरा टेंस के ऊपर और वीडियो है, उसको भी देख लेने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस में। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये नॉट जो है ऑक्सिलियरी वर्ब के बिना नहीं बैठ सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। पहले ही बता दिए कि ऑब्जेक्ट नेसेसरी नहीं होता है हमेशा सेंटेंस में। तो यहाँ पे व्हाइट हाउस का क्या रिएक्शन आया ये इस मिसाइल टेस्ट के बाद, उसको भी थोड़ा सा एग्जांपल में हम लोग डिस्कस किए हैं, ऑब्वियसली नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। द व्हाइट हाउस इज नॉट वरीड रिगार्डिंग दिस टेस्ट, कि व्हाइट हाउस इस टेस्ट से चिंतित नहीं है। व्हाइट हाउस कहाँ पे है, यूएसए में है। तो यूएसए इस टेस्ट
से ज़्यादा चिंतित नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? द व्हाइट हाउस इज नॉट वरीड रिगार्डिंग दिस टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे द व्हाइट हाउस क्या है? सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है, तो इसलिए सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को लेके आए हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इज अब नहीं है, वो चिंतित नहीं है, ये क्या है? नावाचक सेंटेंस हो रहा है, तो इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब इज के बाद हम लोग नॉट का इस्तेमाल किए हैं। इज नॉट वरीड रिगार्डिंग द टेस्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? दिस टेस्ट। ठीक है, ओके। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों का जो टॉपिक है, मेन मुद्दे पे हम लोग आ रहे हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब क्या है? वो सब्जेक्ट के पहले चला जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस और द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हम लोग मेन वर्ब को यहाँ पे डिसाइड करेंगे, जो कि ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद तीनों फॉर्म में आ सकता है। एक क्या है? आईएनजी फॉर्म, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म। एक क्या है? वी3, जो कि सिर्फ पैसिव मोड में ही इस्तेमाल होता है। और क्या है? वी1, अगर ऑक्सिलियरी वर्ब डू डज रीड हो तो उसके बाद वी1 आ सकता है। और ऑक्सिलियरी वर्ब अगर मॉडल ऑक्सिलियरी हो तो उसके बाद भी वी1 फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हम लोग लेके आ सकते हैं। चलिए, तो एग्जांपल के साथ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जापान तो थोड़ा बहुत चिंतित होगा ही। अब हम लोगों का जो क्वेश्चन है कि जापान यूएसए का हेल्प मांगेगा कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाए कि किस तरीके का वो लोग मिसाइल टेस्ट किए हैं, उससे कितना खतरा हो सकता है। ओबियसली जापान में एक माहौल क्रिएट हो गया था इस मिसाइल टेस्ट के बाद कि वो लोग स्कूल भी बंद कर दिए थे 4-5 घंटा के लिए। जहां से इस मिसाइल को टेस्ट किया गया है उस इलाके के आसपास स्कूल, कॉलेज, रोड सबको वो लोग स्टॉप कर दिए थे। तो विल जापान आस्क हेल्प ऑफ द यूएसए टू इन्वेस्टिगेट? अब यहाँ पे क्या है? स्टेटमेंट मोड में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए मेरा? कि जापान विल आस्क हेल्प ऑफ द यूएसए टू इन्वेस्टिगेट। अब इसको हम लोग इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्सिलियरी वर्ब जो है मेरा क्या हो जाएगा? विल। तो विल को हम लोग सब्जेक्ट के पहले रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है मेरा? जापान। तो जापान के पहले चला गया, देखिए विल। देन विल शेयर, ये क्या है? एक ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह काम करते हैं, फ्यूचर टेंस के ऑक्सिलियरी वर्ब। और इसको हम लोग थोड़ा बहुत मॉडल ऑक्सिलियरी में भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अपने बाद जो मेन वर्ब लेता है वो वी1 फॉर्म में आता है। मॉडल ऑक्सिलियरी के बाद भी हम लोग मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जो कि वी1 स्ट्रक्चर में आते हैं। शैल विल के बाद भी हम लोग वी1 फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो कि प्रेजेंट फॉर्म होता है। तो विल जापान आस्क हेल्प ऑफ द यूएसए टू इन्वेस्टिगेट? इस तरह से हम लोगों ने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किए हैं इंटरोगेटिव में कि जापान क्या यूएसए का हेल्प मांगेगा, मदद मांगेगा इस सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक ना? अब आते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव में। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या देखें कि ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद नॉट आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ऑक्सिलियरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। अब ये क्वेश्चन है कि ये जो नॉट आएगा नेगेटिव पार्ट, ये ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होना चाहिए? तो स्ट्रक्चर ऑब्वियसली नेगेटिव इंटरोगेटिव के कि ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑक्सिलियरी वर्ब और स्ट्रक्चर ऑफ दैट टेंस और सेंटेंस हम लोगों को मेन वर्ब डिसाइड करना है। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए वो भी डिसाइड करना है। तो सब्जेक्ट को देखिए यहाँ पे येलो में रखा गया है। ऑब्वियसली सब्जेक्ट क्या है? एग्जाम्पल दिए हैं। ओबियसली इस टॉपिक को जो हाईलाइट करते हैं कि विल किम जोंग यून नॉट स्टॉप हिज एग्रेशन? किम जोंग यून अपना एग्रेशन जो है ये कभी स्टॉप नहीं करेगा। ये क्या है? नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब ये क्या रॉन्ग है या फिर करेक्ट है? कि देखिए किम जोंग यून यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो नहीं करेगा, नहीं करने वाला, ये क्या है? टेंस जनरली फ्यूचर की तरफ जा रहा है, इसलिए शैल विल का इस्तेमाल करना अनिवार्य है इस केस में। तो किम जोंग यूंग एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है जिसके साथ हम लोग शैल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, विल का ही इस्तेमाल करना है। तो इन केस ऑफ नेगेटिव इंटरोगेटिव हम लोगों ने सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलियरी वर्ब को डाल दिए, फिर सब्जेक्ट को लेके आए, फिर नॉट का इस्तेमाल किए हैं। स्टॉप हिज एग्रेशन, यहाँ पे एक इंटरोगेटिव साइन होना चाहिए था, वो इंटरोगेटिव साइन आप लोग थोड़ा सा प्लेस कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे एक इंटरोगेटिव सिग्नेचर ऑब्वियसली है। तो ये सेंटेंस मेरा करेक्ट है या फिर गलत है, इसको कैसे समझेंगे? और ये भी हो सकता है कि विल नॉट किम जोंग यूंग स्टॉप हिज एग्रेशन,
कि किम जोंग यून के पहले नॉट चला जाए। तो ये दोनों सेंटेंस में से कौन सा सही है, चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि पहले भी ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे येलो मार्क में था। तो सब्जेक्ट किस तरीके का हो सकता है, एक देखिए, सब्जेक्ट मेरा नाउन भी हो सकता है और सब्जेक्ट मेरा क्या है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ये नाउन एंड प्रोनाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो रहा है, उसके हिसाब से नॉट का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट अगर नाउन हो, मतलब प्रॉपर नाउन हो, याद रखिएगा दोस्तों कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन केस ऑफ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, द नॉट, द नेगेटिव पोर्शन विल बी प्लेस्ड बिफोर दैट सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट अगर किसी नाम हो, कोई नाम हो, ये चाहे कंट्री का नेम हो सकता है, चाहे किसी का नेम हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन का नेम हो सकता है, कोई पर्सन का नेम हो सकता है, कोई भी अगर नाम हो, तो नेगेटिव पार्ट जो नॉट है, इन केस ऑफ नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये नॉट वाला पार्ट कहाँ पे चला जाएगा, सब्जेक्ट के पहले प्लेस होता है। अगर सब्जेक्ट कोई एक प्रोनाउन हो तो ये नॉट वाला पार्ट कहाँ पे है, प्रोनाउन के बाद, मतलब सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार हम लोग एग्जाम में इस तरीके के सवाल को फेस किए हैं, जहां पे हम लोग मार्क करके आते हैं कि नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड और कोई गलत नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे गलत है, कहाँ पे गलत है, डिफरेंशिएशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में। फिर से बोल रहे हैं, व्हेनेवर सब्जेक्ट इज अ प्रॉपर नाउन, नॉट नीड्स टू बी प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मेरा सही आंसर क्या होना चाहिए था कि विल किम जोंग यून नॉट स्टॉप हिज एग्रेशन, ये मेरा गलत जवाब हो जाता। आंसर क्या होना चाहिए, विल नॉट किम जोंग यून स्टॉप हिज एग्रेशन, क्योंकि किम जोंग यून क्या है, एक नेम है जो कि प्रॉपर नाउन है, तो नॉट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए। अगर किम जोंग यून को हम लोग प्रॉपर प्रोनाउन बना देते तो मेरा आंसर क्या हो जाता, विल नॉट ही स्टॉप हिज एग्रेशन। क्या ये हम लोग कर पाते, ऑब्वियसली नहीं कर पाते। क्या होना चाहिए, विल ही नॉट स्टॉप हिज एग्रेशन। ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। तो जब भी प्रोनाउन वाला सिनारियो हो तो प्रोनाउन के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, याद रखना दोस्तों। एंड दिस फॉर्म और दिस स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव इंटरोगेटिव इज अप्लाइड टू ऑल फॉर्म ऑफ टेंसेस, चाहे तुम्हारा फ्यूचर टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, कोई भी टेंस हो, चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। पास्ट में वैसा भी है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी टेंस हो। नेगेटिव इंटरोगेटिव, इन केस ऑफ नेगेटिव इंटरोगेटिव वी नीड टू प्लेस नॉट बिफोर द सब्जेक्ट whenever the subject is noun or proper noun, and we need to place not after a subject whenever the subject is a pronoun. उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में डालता रहूंगा। अगर कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। टेंस को लेके अगर कुछ भी सवाल हो तो मेरा एक लॉन्ग वीडियो है टेंस के ऊपर, उसको जाके देख लेना। अगर उसके ऊपर भी आप लोगों को कुछ वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आके बता देना, मैं फिर से एक टेंस का वीडियो और कोई भी टॉपिक हो उसके ऊपर डालने के लिए सोचूंगा। तो बताते रहिएगा कि किस टॉपिक को हाईलाइट करके नेक्स्ट वीडियो बना जाए। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।